दोस्तों नमस्कार। मैं जानता हूं कि मुझे और आपको, हम सभी को इंतज़ार है 22 तारीख को, यानी MC सिंगला साहब के केस की सुनवाई और उसके नतीजा जो आपके पक्ष में आने वाला है, जो ऑर्डर आपके पक्ष में आने वाला है, इसका हम आप सभी को इंतज़ार है। इस संदर्भ में एक अपडेट है, छोटा सा अपडेट, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एडवोकेट सेवाराम जी, जो हमारे बैंकर साथी रहे हैं, उन्होंने एक मैसेज शेयर किया था KV आचार्य जी को और सभी लोगों को शेयर किया उन्होंने। वो मैसेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई और उसमें उस बात की भी पुष्टि हो गई जो मैंने कल अपने वीडियो में बताई थी। मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि भाई साहब ये मामला जो है रेगुलर से ये वाली हेयरिंग में क्यों आ गया भाई, मिसलेनियस वाली में। मैंने आपसे कहा था कि मिसलेनियस के केसेस ये पहले सुने जाते हैं और बड़ी जल्दी निपट जाते हैं, इसलिए 21 नंबर पर आया, इसकी भी चिंता न करना। इस बात की उन्होंने पुष्टि की है। उनका मैसेज वीडियो के अंत में मैं डाल दूंगा, इसी वीडियो के साथ में, आप उसको देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आ ही जाएगा केस। ये इस संदर्भ में उन्होंने अपनी तैयारियों से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा हम लोग पूरी तरीके से इस संदर्भ में तैयार हैं और साथ ही ये भी अवगत कराया कि आज यानी कि 20 तारीख को और 21 तारीख को भी भाई साहब वो अपने सभी सीनियर एडवोकेट्स के साथ जो अपीयर होंगे इस मामले में, मुकदमे में अपीयर होने वाले हैं, उन सब के साथ एक सेशन करेंगे, इसी बारे में अपना रिहर्सल करेंगे, आप यूँ समझ लीजिए, या रिवाइज़ करेंगे, जैसा भी आप समझ लीजिए, कि कोई चीज़ छूटने ना पावे। वैसे भी तैयार है, लेकिन आज फिर भी वो इस पर बैठ रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, जो सीनियर्स के साथ में, और कल भी बैठेंगे 21 तारीख को भी, ताकि किसी किस्म की कोई चूक न होने पाए। बिल्कुल चाक चौबंद मामला, ये उनके मैसेज में लिखा। मैसेज मैं जो इस वीडियो के अंत में डाल दिया है, आप इसको देख लीजिएगा भाई साहब। तो बताने का केवल यही मकसद है कि जो मैंने आपको पहले बताया था भाई साहब, कि ये केस ज़रूर सुना जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने इसके कुछ डिटेल भी आपसे किए थे कि मिसलेनियस केसेस कैसे सुने जाते हैं, मोशन हियरिंग का क्या मतलब होता है, ये भी थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया था, स्पष्ट करने का। पार्ट हर्ड का क्या होता है, फाइनल हियरिंग का क्या मीनिंग होता है, हमें उससे कितना खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमको आपको तो नतीजे में विश्वास करना है, नतीजे से खुश होना है। अब इन बातों से खुश नहीं होना, आप सिर्फ नतीजे से खुश होना है भाई साहब। तो इनका जो मैसेज तो मैं आपको डाल ही रहा हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि नहीं होगा। कुछ मैटर इसमें जो हैं मिसलेनियस में हमसे पहले, मेरा मतलब हमारा आपका मामला 21 नंबर पे है, उससे पहले जो मामले हैं वो बड़े साल्ट वाले हैं, लगभग कुछ बेल वाले हैं, कुछ इसी तरीके कुछ मामले हैं। बेल वेल में तो सीधा से बहुत ज़्यादा मेरिट की बात नहीं होती, वो उनके पावर में पूरा होता है, सुना बेल ग्रांटेड, इस तरीके का होता है, उनके मूड पर होता है। इसमें कोई संविधान की कोई वो सब नहीं है, वो उनकी पूरी पावर में होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि मतलब नंबर है ना हुआ है कि आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और रेगुलर हियरिंग से पहले नंबर आएगा, रेगुलर हियरिंग इसके बाद होती है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको केवल आश्वस्त करना चाहता था कि बीच बीच में लोग फिर भी पूछने लगते हैं, यार देखो रेगुलर हियरिंग की बात रेगुलर होती है, तो मैं बता चुका हूँ, उसको समझ जाइए, बिल्कुल मान जाइए। क्योंकि एडवोकेट सेवाराम का मैसेज फिर पढ़ लीजिए जो मैंने इसमें डाला है वीडियो के अंत में, कि आपका नंबर अब आ गया, अब और देर नहीं भाई साहब, बिल्कुल अब आप और देर नहीं। हालांकि लोग ये बात तो कहते हैं कि साहब AIB, पार्क वाले, एराइज वाले, सब लोग तो मेहनत कर रहे हैं, अरे लोग मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं। SC जैन साहब की जो यूनियन है, AIB RF वाली, UFPO के दूसरे लोग, अब उनकी चिंता छोड़िए, जो काम कर रहे हैं वही बहुत है, वही हमारे हैं। रिटायरीज़ के लिए जो काम कर रहा है वही हमारा सच्चा साथी है, और जो रिटायर होकर के केवल वर्किंग वालों का साथ दे रहे हैं या साथ देने का मतलब जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं, टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। हमारे जो रिटायरीज एसोसिएशन है बहुत पर्याप्त हैं और अभी पूरा जज्बा बड़े ज़ोर शोर के साथ भाई साहब लगे हुए हैं। तो इंतज़ार कीजिए 22 तारीख का, और कहीं नतीजा भी बिल्कुल नज़दीक ही है आपके पास। तो प्लीज़ बिल्कुल तैयार रहिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। तो मिलते हैं फिर 22 तारीख को किसी बेहतर अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।